दोस्तों, अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो सबसे पहले ग्रो में सही तरीके से ट्रेडिंग करना सीखना होगा। उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसमें टारगेट कैसे लगाना है, जरूरत पड़े तो इमीडिएट सेल भी कैसे करना है, ये सारी चीज आपको लाइव मार्केट में करना सीखना होगा, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको एकदम ही प्रैक्टिकल गाइड देने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पास अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। अब मोबाइल स्क्रीन में मैंने यहाँ पास ग्रो के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे में स्टॉक्स, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड, यूपीआई, ये सब चीज का ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पास हम एफ&ओ में क्लिक कर लेना है, क्योंकि आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो अब यहाँ पास ऑप्शन ट्रेडिंग में क्लिक करते ही सबसे पहला सेक्शन मिल जाता है टॉप ट्रेड का, मतलब कि आज कौन कौन से इंडेक्स में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर में निफ्टी 50, उसके बाद बैंक निफ्टी। तो ये लाइन से यहाँ पास नीचे की ओर दिया गया है। अब हमें यहाँ पास जो भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, यहाँ पास हमें ऊपर में इंडेक्स दिख जाते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। अगर आपको सारे इंडिसेस यहाँ पास देखना है तो आप यहाँ पास ऑल इंडिसेस में क्लिक करके इंडिया के सारे इंडिसेस यहाँ पास देख सकते हैं। ग्लोबली देखना है तो यहाँ पास आप ग्लोबल इंडिसेस में चले जाना, यहाँ पास आप ग्लोबल के इंडिसेस दिख जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद अब जैसे कि मेरे को निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पास निफ्टी 50 में एक बार क्लिक कर लूंगा। निफ्टी 50 में क्लिक करते हैं यहाँ पास हमें निफ्टी 50 का चार्ट देखने को मिल जाएगा। ये एक दिन का चार्ट है, आप चाहते एक वीक का तो यहाँ पास 1 वीक में क्लिक कर लेना। 1 मंथ का चाहते तो आप यहाँ पास 1 मंथ में क्लिक कर लें, तो यहाँ पास आपको चार्ट देखने का ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे कि आपको ऑप्शन चेन देखना है तो यहाँ पास आपको राइट टॉप कॉर्नर में ऑप्शन चेन का बटन दिख जाएगा। तो हम यहाँ पास ऑप्शन चेन में क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पास अपने स्ट्राइक प्राइस में आ गए। अब आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आपको कॉल बाई करना है तो कॉल पर जाकर एक बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने निफ्टी का कॉल आ चुका है। वहीं अगर आप पुट बाई करना चाहते हैं तो पुट पर जाकर एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने पुट का स्ट्राइक प्राइस आ चुका है। तो एकदम ही सिंपल तरीका है। अब हम यहाँ पास कॉल पर जाकर एक बार क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पास आपको बाई बटन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पास आप देख रहे हैं एकदम ही सिंपल तरीका है, डिलीवरी इंट्राडे। अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं तो डिलीवरी में बाई करना, अगर आप आज ही बाई करके आज ही सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप इंटरडे में बाई करना। क्वांटिटी होल नॉट इज इक्वल टू 75, मतलब कि 75 के मल्टीपल में आप क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। 75, 150, 225। तो यहाँ पास आप इस प्रकार से 75 के मल्टीपल में बाई कर सकते हैं। यहाँ पास आप 10-20 क्वांटिटी बाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बारी आती है मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस। अगर आपको लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस लिख सकते हैं। और यहाँ पास हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा लिमिट प्राइस में बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास हमारा बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। कभी अचानक से ऊपर चले जाता है, कभी अचानक से नीचे आ जाता है, तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। अब जैसे हम बाई करना चाहते हैं तो हो सकता है कभी कभी हमारा स्टॉक्स बहुत ज्यादा हाई रेट में बाई हो जाए, क्योंकि फ्लक्चुएट होते रहता है। तो यहाँ पास आपको हमेशा लिमिट प्राइस से बाई करना है। तो अभी हमारा प्राइस एकदम ही छोटा है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने छोटा स्ट्राइक प्राइस लिया था। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस के आसपास का स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा रहता है, तो मेरे को वहाँ पास लिमिट प्राइस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वोलेटाइल बहुत ही ज्यादा होता है उस स्ट्राइक प्राइस में। अभी मैंने नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल कुछ भी एनालिसिस किया है, नहीं कोई ग्लोबल इंडिसेस देखा है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस चॉइस किया है, तो इसलिए मैंने कम प्राइस वाला स्ट्राइक प्राइस चॉइस किया है। अब जैसे कि आपको बाई करना है तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस फिल करके बाई बटन में क्लिक करना है। जब उस प्राइस में आएगा तो आपका ये पोजीशन बाई हो जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पास बाई बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका इमीडिएट यहाँ पास पोजीशन बन जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा बैंक निफ्टी के 26 जून वाला एक्सपायरी में 25,700 के कॉल में पोजीशन बन चुका है। एकदम ही सिंपल है आपको पोजीशन बनाना। तो यहाँ पास आप इस प्रकार से पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पास हमें इमीडिएट 7-7.5 रुपए का लॉस भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको इमीडिएट लॉस और प्रॉफिट भी दिखता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कितने कम प्राइस का यहाँ पास अपना पोजीशन बनाया है, फिर भी मेरे को 11 रुपए का लॉस, 7 रुपए का लॉस दिख रहा है। अगर वही आप देखिए, अगर मैं करंट मार्केट प्राइस के करीब का पोजीशन बनाता तो मेरे को कितना लॉस दिखता। तो इसीलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस लगा के रखना है। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे, सिंपली आपको अपने पोजीशन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे में एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाता है, तो हम यहाँ पास एड स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, एड स्टॉप लॉस में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। अब इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा इंटरडे पहले से सेलेक्ट है, क्योंकि हमने इंटरडे में बाय किया था तो इंटरडे पहले से सेलेक्ट है। अब यहाँ पास हमारा नेट पोजीशन कितने क्वांटिटी में, मतलब एक लॉट में यहाँ पास 75 क्वांटिटी लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ एक लॉट बाई किया था। तो हम यहाँ पास उतने लॉट के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप ज्यादा लॉट बाई करके रखें
तो आप यहाँ पास क्वांटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मिनिमम लॉट साइज है तो हम यहाँ पास इसको वेरीफाई भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस लगाना कैसे है? अब आपका ट्रिगर प्राइस जो है स्टॉप लॉस के लिए वो आपके मार्केट प्राइस से छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस से बड़ा लगाता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन मार्केट प्राइस, मतलब अगर मार्केट प्राइस से छोटा होगा तभी तो आपको स्टॉप लॉस लगेगा ना। तो हमें यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाने के लिए मार्केट प्राइस से छोटा होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा ₹2.45 55 के आसपास चल रहे हैं यहाँ पास हमारे स्टॉक का प्राइस। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर ₹1.5 तक आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा, तो मैं यहाँ पास 1.50 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं 1.50 लिखते ही हमारा सेल का बटन का ऑप्शन आ चुका है। ऐसे में हमने ज्यादा प्राइस लिखा था तो हमारा बटन का ऑप्शन यहाँ पास क्लोज था, अब यहाँ पास ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पास सेल में क्लिक करूंगा तो इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पास आपका लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लिमिट प्राइस और यहाँ पास अपना ट्रिगर प्राइस लगाते हैं तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वहाँ पास आपका पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाता है। कभी कभी वोलेटाइल होने के कारण आपका प्राइस उस रेंज में नहीं आया, जैसे कि मैंने यहाँ पास 1.50 में लगाया, लेकिन ज्यादा वोलेटाइल होने के कारण इमीडिएट नीचे गिर गया, तो हो सकता है आपका प्राइस 1.50 में आया नहीं, सीधा 1.55 से सीधा 1.45 में आ गया। तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस तो कैंसिल नहीं होगा ना, मतलब कि पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस लग चुका है 1.45 पे, हमारा ट्रिगर प्राइस लगा हुआ है 1.50 पे। अगर हमारा मार्केट वोलेटाइल होने के कारण तेजी से नीचे भी गिरता है तो यहाँ पास 1.50 से 1.45 के बीच जो भी प्राइस रहेगा उसमें हमारे स्टॉक्स इमीडिएट सेल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पास सेल बटन में क्लिक कर लेंगे। सेल बटन में क्लिक करते यहाँ पास हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा सेल एसएल करके लिखा हुआ है, एसएल का मतलब है हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर आप पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पास हमारा पोजीशन अभी भी बना हुआ है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर ऐसा लगाते हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो गया तो, लेकिन नहीं होता है। वो आपको एसएल दिया ही इसलिए गया है कि आपका पोजीशन ऊपर रहे और आपका स्टॉप लॉस भी लग जाए। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सेल एसएल करके लिखा हुआ है। कितने क्वांटिटी लगा हुआ है? 75 क्वांटिटी लगा हुआ है। ट्रिगर प्राइस क्या लगा हुआ है? 1.50 में हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मार्केट प्राइस सर है 2.45। तो इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं कि मैं स्टॉप लॉस को और थोड़ा बियर करना चाहता हूँ ज्यादा, या फिर मैं थोड़ा करीब ले जाना चाहता हूँ, मैं ज्यादा स्टॉप लॉस बियर नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको मॉडिफाइड कैसे करना है? तो यहाँ पास आपको सिंपली ऑर्डर में आकर अपने स्टॉप लॉस में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाइड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है और इमीडिएट आप अपने प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पास आप अपने प्राइस को आसानी से मॉडिफाइड करके लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पास प्राइस लगा लिया 1.45, हमारा लिमिट प्राइस भी 1.45 है। अगर आप चाहते हैं तो इसको 45 को 40 कर सकते हैं। 1.40 लिमिट प्राइस को मैंने कर लिया है। उसके बाद मॉडिफाई सेल में क्लिक कर दूंगा तो इमीडिएट हमारा प्राइस मॉडिफाइड हो जाएगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा ट्रिगर 1.50 लिखा था, वो अब 1.45 हो चुका है। तो इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब चाहते हैं आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना, तो वो भी एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है, कैंसिल बटन में क्लिक करके यहाँ पास आपको कंफर्म कैंसिल में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट कैंसिल भी हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं उसको अपने हिसाब से लेकर जाने वाला हूँ, ऊपर ही नीचे मैं देख लूंगा, जो भी होगा मैं स्टॉप लॉस बियर कर लूंगा, तो यहाँ पास मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आप कैंसिल आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी स्टॉप लॉस लगाकर उसको कैंसिल भी कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब जैसे कि पोजीशन को एग्जिट करना है तो वो भी एकदम सिंपल है। यहाँ पास आपको सिंपली एग्जिट बटन में क्लिक करना है। एग्जिट बटन में क्लिक करते हैं यहाँ पास आपको एग्जिट ऑल में क्लिक करना है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको क्वांटिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सीधे यहाँ पास एग्जिट में क्लिक किया था तो हमारे सामने क्वांटिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पास 150 क्वांटिटी 225 क्वांटिटी बाय करके रखा हूँ, अब मैं कम क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पास आपको एग्जिट में क्लिक करने के बजाय सिंपली यहाँ पास आपको अपने पोजीशन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको एग्जिट बटन में क्लिक करना है, तो यहाँ पास आपको अपना क्वांटिटी चेंजेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पास आप अपना क्वांटिटी चेंज करके सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कोई लिमिट प्राइस में सेल करना तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं। उस प्राइस में आएगा तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। एक तरह से ये स्टॉप लॉस की तरह होता है। तो अभी हम यहाँ पर इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेंगे। मार्केट प्राइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सिंपली सेल बटन में क्लिक करना है, तो आपका पोजीशन इमीडिएट एग्जिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेल बटन में क्लिक करता हूँ, हमारा पोजीशन एग्जिट हो चुका है। हमें लॉस हुआ है ₹4 के आसपास का। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने कितने कम प्राइस का स्ट्राइक प्राइस बाय किया था, फिर भी हमें -3 का लॉस हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप मार्केट प्राइस के आसपास के स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो आपका प्राइस मतलब कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा वोलेटाइल मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है।
तो यहाँ पास आप अपने माइंडसेट को क्लियर करके रखना कि आपको कितने लॉस में काटना है, आपको कितना प्रॉफिट बुक करके निकलना है, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने बैठते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑप्शन ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। उसके बावजूद अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डाउट का मतलब जैसे कि ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है, ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइस को बास्केट में ऐड करके बास्केट ऑर्डर कैसे लगाना है, ये भी कोई डाउट हो सकता है। अगर आपको और कुछ भी डाउट ऑप्शन चेन से रिलेटेड या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो आप कमेंट जरूर करना। जो भी डाउट आप कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।